टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ की बजट घोषणा पर आज जयपुर में होटल और पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने बताया कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए एसोसिएशन की लंबे समय से मांग है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। सर, हमारी यही डिमांड है कि सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 500 करोड़ का जो बजट दिया है, इस बजट को सही इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए हम भी सरकार के साथ साथ ही चलेंगे। सरकार को समय समय पर हम हमारे सुझाव देते रहेंगे ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो और ये पैसा पूरा काम आए और टूरिज्म में बढ़ोतरी हो। श्रीगंगानगर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने फ्लैगशिप योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 10 अप्रैल तक कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जिला स्तरीय मीटिंग मार्च के महीने के लिए, उसमें पानी, बिजली, सड़क, हमारा सामाजिक अधिकारिता विभाग के, उद्योग विभाग, रसद विभाग, तमाम विभागों की और खासतौर से कोविड की जो सेकेंड लेयर आई है, इन सब चीज़ों के। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील से मेनार कस्बे को उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कस्बे के लोग अपने तालाबों को और पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। पेश है खास रिपोर्ट। राज्य के उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर मौजूद है एक कस्बा मेनार। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जिंदा रखने के साथ साथ प्रकृति को सुरक्षित रखने और संवारने का काम किया है। बात करते हैं मेनार के प्रकृति प्रेम की, जिसके कारण इस कस्बे को बर्ड विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है। 10-15 सालों से हमें पता चला कि जो प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं, सेबरिन साइड से आते हैं, तो जैसे हमें इसकी जागृति हुई और हमने इनका जो कह सकते हैं इनका संरक्षण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। सुदूर चीन, मंगोलिया, साइबेरिया और मध्य एशिया तथा यूरोपीय देशों में बसने वाले पक्षियों को भी सर्दियों के अपने आवास का पता मालूम है। तभी तो अक्टूबर-नवंबर के महीनों में 4-5 हजार किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके ये मस्त मौला पक्षी मेनार कस्बे के तालाबों में अपना डेरा जमाते हैं। कस्बे में साल भर सैलानियों, पक्षी प्रेमियों, पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है, जो तालाब किनारे पक्षियों को निहारते रहते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए गांव वाले और पक्षी प्रेमी हमेशा सचेत रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग सरकारी स्तर पे टीमें आके यहाँ का अध्ययन करके गई है, यहाँ के लिए विस्तृत कार्य योजना बना के गई और वेटलैंड में नाम प्रस्तावित है। पर्यावरण के संबंधित हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का वो नहीं करे कि इनको कोई नुकसान हो जाए पर्यावरण संबंधित, तो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं सर। हालांकि कस्बे में तालाबों को अतिक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है, फिर भी कस्बे में कुछ जुझारू किस्म के लोग हैं जो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हर तरह का संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि कस्बे को वेटलैंड घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। वेटलैंड के लिए सर हमारी बात हो चुकी है अधिकारियों से, ऊपर लेवल से बात हो गई और करीब करीब मैं कह रहा हूँ 99% घोषित हो चुका है। लगभग 100 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी इस तालाब में हर साल आते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए और गांव के लोग इतने जागरूक हैं प्रकृति को लेकर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति इस तालाब में शिकार नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ की अवैध गतिविधि नहीं कर सकता। विश्व क्षय रोग दिवस पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को वर्चुअल संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने के लक्ष्य में राजस्थान पहल करेगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले टीबी मुक्त राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
विश्व क्षय रोग दिवस पर हमारे आज जो हम मना रहे हैं विश्व क्षय रोग दिवस पे विभिन्न जिलों के हमारे डीटीओज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे सीएससी और पीएससी के चिकित्सा अधिकारी और बहुत से लोग पधारे हैं। पधारने का उद्देश्य यही है, हम लोग इनको एक जो अभी तत्कालीन जो ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है टीबी की उसके बारे में बताएंगे कि राजस्थान को 2025 तक टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा और टीबी हारेगी और राजस्थान जीतेगा। 2019 के अंदर हमने लगभग 1,76,000 रोगियों को खोजा था और उनको ट्रीटमेंट पर रखा था। 2020 में 1,26,000-27,000 हमने रोगियों को खोजा था और उनको ट्रीटमेंट पर रखा था, क्योंकि कोविड की परिस्थितियां थी, उसके कारण से कुछ नोटिफिकेशन हमारा कम हुआ था। फिर हम इसी गति के साथ हम तैयारी कर रहे हैं कि 2021 में हमारा कोई भी रोगी छूटे ना और हर रोगी चाहे वो सरकारी सिस्टम में जाए चाहे वो प्राइवेट सिस्टम में जाए, हम उसको एक पोर्टल पर लेकर आएँ, निक्षय पोर्टल पर, और उसको वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँ जो कि सरकार द्वारा देय होती है। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे के गांव करणपुरा में खेल एवं युवा मंत्री अशोक चांदना ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं प्रतिमा अनावरण के साथ ही 162 फीट का तिरंगा भी लहराया गया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजगुरु सुखदेव जी उनकी मूर्ति का अनावरण भी है और साथ ही साथ देश की जो आत्मा है, एकता का जो प्रतीक है तिरंगा, बहुत बड़ा तिरंगा भी यहाँ पर गांव वालों ने लगाया है। और बड़ी खुशी की बात है, इस गांव का वातावरण जो मैंने देखा, किस प्रकार से इन्होंने बच्चों की स्कूल के अंदर घास के मैदान बना रखे हैं, बहुत शानदार आयोजन इन्होंने किया। मैं सब आयोजनकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, कितना शानदार कार्यक्रम। विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी विज्ञान लेखन समिति और अखिल भारतीय साहित्य की ओर से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहित्यकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विपिन चंद्र पाठक और पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत रहे। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार मुरलीधर वैष्णव, डॉक्टर हरिदास व्यास, सीताराम जोशी, घेवर सारस्वत और कवि दलपत सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झालावाड़ में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आज पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में बिना मास्क मिलने वाले लोगों का चालान किया और कोरोना गाइडलाइन के लिए लोगों को जागरूक किया। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि जिले में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। चेक पोस्टें लगाई है, रेलवे स्टेशन पर भी चेक सैंपल ले रहे हैं हम। साथ में 2-3 दिन पहले हमने एसपी और सारे विभागों के साथ बैठक करके भीड़ वाले जगह पर जो बसों में ओवरलोडेड जा रहे हैं उन पे जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं। कोरोना के संबंध में विषय आयोजित की है कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम यही चाहेंगे पब्लिक से कि चूँकि वाकई में है सब जगह ये केसेज बढ़ रहे हैं, तो आम जनता इसका पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय समय पर कहीं भी आउटर चीज़ से हाथ लगता है तो यथासंभव सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएं।